Hello, my dear students. Today we will start the topic capacitance. जैसा कि जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चरों में जो चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और जो भी माइनर पॉइंट हो गए मेजर पॉइंट हो और भी देख लेंगे। और आज स्टार्ट करते हैं उसका सेकंड पार्ट कैपेसिटेंस एंड दिस वन इज फर्स्ट पार्ट है टू कंप्लीटेड एंड सेकंड पार्ट इज स्टार्टेड नाउ। कैपेसिटेंस चैप्टर के अंदर सबसे पहली वाली टर्म तो देखते हैं कैपेसिटर, ठीक है, जिसका नाम हिंदी में संधारित्र, ठीक है, डजेंट मैटर। और कैपेसिटर इज ऑल्सो नॉन एज कंडेंसर, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है ना बहुत ध्यान से, अगर उन्होंने पहले कभी सुना होगा तो एक बात बताऊं, ये होता क्या कंडेंसर कैपेसिटर होता क्या है, चैप्टर में है क्या, कहाँ से क्यों चाहिए ये, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो घर पे देखा हुआ जनरल लाइफ में क्या ना फैन की स्पीड कम हो गई है, तो फैन की स्पीड कम हो गई, तो अब वो फैन की स्पीड कम हो गई तो उसके लिए अंदर ऐसी कौन सी डिवाइस लगा दो जो फैन की स्पीड तेज हो जाए। चल रहा है पंखा सही है बट है ना उसकी स्पीड तेज नहीं है, ठीक है, चल रहा है पंखा बस उसकी स्पीड तेज नहीं है। तो ऐसा क्या चीज है, उसका ऐसा कौन सा ऐसा फोर्स है, ऐसा कौन सा बल लगाया जाएगा, उसको ताकत लगाई जाएगी ताकि वो उसकी स्पीड अच्छी बनी रहे। तो घर पे जनरल लाइफ में देखा होगा पेरेंट्स बोलते हैं या फिर पापा ने बोला चलो इसका कंडेंसर चेंज कर देंगे, तो कंडेंसर चेंज करने पर इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, सुना है आप लोगों ने, ठीक है। अब वहां पे जो यूज होता है तो वो होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कंडेंसर। अब एक और चीज का एग्जांपल देता हूँ आपको जनरल लाइफ में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोग पढ़ा होगा वो तो छोड़िए, फिलहाल तो देखिए कैमरे में एकदम से बहुत भयंकर वाली लाइट आ जाती है, एकदम से तेज वाली, ठीक है। वो दो जरा से तुच्छ से सेल, जरा से दो दो पांच पांच वोल्ट के जो सेल है वो इतनी सारी लाइट प्रोड्यूस कर देते हैं। आपने सोचा कभी, वो इतनी सारी लाइट प्रोड्यूस कर देते हैं एकदम चमक हो जाता है, एकदम एक झटके में सब दूर पूरे पार्टीज में, ठीक है। ऐसा क्या करते हैं वो, तो कैपेसिटर पता है क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है। और वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ दैट कैपेसिटर इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज रहेगी तभी तो एनर्जी रहेगी ना, समझ में आती बात, एक टर्म दूसरे से जुड़ी हुई है। अब देखो मतलब और भी चीज बता देता हूं, जैसे कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों सब लोगों ने पढ़ा है, और एक कैपेसिटर चीज देख रहे हो। तो एक चीज बताओ, पूरी इलेक्ट्रिसिटी पिक्चर के हीरो तीन लोग हैं, एक एल, एक सी, एक आर, तीन लोग इस पिक्चर के हीरो है। कौन, देखो ये जो एल है ये एक कांस्टेंट है किसके लिए, इंडक्टेंस कॉइल के लिए, ठीक है, इंडक्टेंस कॉइल के लिए ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपने जनरल लाइफ में। रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर वगैरह सब इसकी की वजह से, इसके हेल्प की वजह से प्रोड्यूस होता है। पता है क्या होता है, एक कॉइल होती है स्प्रिंग टाइप की, ठीक है। और चलो के बताओ रेजिस्टेंस, सबने पढ़ा है कि उसका सिंबल कैसा होता है, एक सिंगल वायर होता है जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये रहा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को डिनोट कर देते हैं दो प्लेट से, ठीक है, एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा प्लेट। तो ये पिक्चर के तीनों क्या है, हीरो है। आप किस टाइप से हीरो है, बोले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का पढ़ा है आप लोगों ने, R इक्वल्स टू V बाय I,
आर इक्वल्स टू वी बाय आई। तो एक बात यहाँ से अच्छे से समझ लेना, तो मैं आप लोगों को कैपेसिटेंस अच्छे से समझा सकता हूँ। देखिए ध्यान से सुनना, क्या रजिस्टेंस, कोई डिवाइस है, ठीक है, कोई वायर है, उसका रजिस्टेंस इन दोनों पर डिपेंड करता है या नहीं? नहीं करता है। क्यों? क्यों करेगा? क्यों? आपको मैंने एक वायर दिया, बोला कि इसका रेजिस्टेंस इतना है तो उतना ही रहेगा ना। इनके कम ज्यादा करने से उसको क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एक फिनोमेना है वो, ठीक है, एक कांस्टेंट है। अरे मैंने बोला ये जो वायर रखा हुआ है आपका, ये जो वायर, इसका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बस खत्म, उसकी कैपेसिटी, उसका रेजिस्टेंस इतना ही है, तो उसको कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं। बात समझ में आई मेरी? तो उसको कम ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, वो डिपेंडेंट, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, वी और आई, लेकिन आर डिपेंडेंट नहीं है, आर जब कांस्टेंट है। ऐसी ही टर्म इस कैपेसिटेंस में आएगी। कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, ठीक है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। मतलब अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये तीनों बारे में बात कर दी, ये आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ये आपने पढ़ चुके हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वापस से आपको रेजिस्टेंस पढ़ना है, और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर मैं आज पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे वाले लेक्चरों में वही चलना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल मैंने बना दिया है। अब चलो इसके बारे में और स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या बोला था मैंने? इट इज द प्रॉपर्टी, ये क्या है? प्रॉपर्टी है, टू होल्ड, टू होल्ड और कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑब्लिक एबिलिटी, एबिलिटी टू होल्ड कौन से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब बोले कैपेसिटर, बहुत अच्छे से समझाया तो मैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट। अब आपको मैंने बहुत चीज, कैपेसिटर क्या होती है? डिवाइस होती है, कंफ्यूज मत होना। कैपेसिटर इज अ डिवाइस और कैपेसिटेंस इज अ फिनोमेना, ठीक है। कैपेसिटेंस अभी मैं जनरेट करके बता रहा हूँ, कैपेसिटर कांस्टेंट होता है। मैंने आपको क्या बोला है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस होता है, किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है, फिक्स होता है, उसका कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया पे। कि मैंने बोला कि उस वायर का रेजिस्टेंस इतना है, आप उससे कम ले सकते हो, ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है। वो वी और आई पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। इसी तरह से कैपेसिटेंस में भी आएगा यही कंसेप्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ये जो पार्ट है ये मैंने केवल इंट्रोडक्शन के लिए लिया है आज, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो कोई अपने पास कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर जितने चार्ज आप बढ़ाओगे, कंडक्टर के ऊपर जितने चार्ज आप इंक्रीज करोगे, उतना ही उसका पोटेंशियल क्या होता चलेगा? इंक्रीज होता चलेगा, क्योंकि चार्ज डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पोटेंशियल के। चार्ज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तब एक कांस्टेंट का जन्म होता है सी, ठीक है। सी इज नॉन एज कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या होता है? कैपेसिटेंस। अब तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना है क्यू बाय वी, आगे बात समझना, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का मतलब क्या बोला था? इट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टू होल्ड, टू होल्ड और कैपेसिटी, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स चार्ज, ठीक है। कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब एक बात सुनना ध्यान से, कैमरे का मैंने एग्जांपल लिया था, तो पता है क्या होता है उसमें? क्या होता है, सेल क्या करते हैं, सेल, सेल से एनर्जी लेता है कैपेसिटर, कैपेसिटर लगा रहता है, तो छोटा पार्ट छोटा पार्ट एनर्जी इकट्ठी करते गया करते गया करते गया करते गया, बहुत सारी एनर्जी उसने स्टोर करके रख ली। और जैसे ही मैंने फ्लैश का बटन दबाया तो फट से पूरी एनर्जी उसने क्या कर दी? पटक दी। तो अपने को इतनी सारी लाइट दिखाई देती है। आई बात समझ में? अब एक बात है ना, एक बात एग्जांपल ले लेता हूँ कि कैपेसिटर का
मेरे पास मैंने क्या है, ये मेरे पास है ना एक तपेली, सपोज इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक लिमिट तक इसमें पानी भर सकते हो, एक लिमिट तक इसमें पानी भर सकते हो, उसके बाद इसमें पानी भर सकते हो क्या, नहीं भर सकते हो। तो ये इस तपेली की क्या हो गई, लिमिट हो गई, मतलब क्या हो गई इसकी कैपेसिटी, ठीक है। इसी को उसका क्या बोलते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, समझ में आया। तो इसी तरीके से अपने पास में कैपेसिटर जब बनता है तो उसका क्या होता है, कैपेसिटर कोई बनता है तो उसका कैपेसिटेंस होता है, फिक्स है। अगर मैंने बोल दिया कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर 2 है तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अच्छा उसके ऊपर मतलब चार्ज कितने होंगे, या तो चार्ज होंगे 1 कूलम और वोल्ट चार्ज होंगे 2 कूलम, और है ना वोल्ट होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा 1 वोल्ट होगा, इसलिए ना 2/1 = 2 आ रहा है। अब अगर ये बोल, या तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको उसके ऊपर चार्ज 4 कूलम हो और पोटेंशियल 2 वोल्ट हो, तब भी आपके पास 2 आ रहा है। तो आप किसी की डिवाइस का, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने इस तपेली वाला इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। अब आगे चल के आप पढ़ोगे एक चीज कि ना मतलब कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, कैपेसिटर कैसे मैं बताऊंगा कि ना ऐसा कैपेसिटर बनाया, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका साइज इंक्रीज किए बिना उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी जाए, वही कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। वो क्या करते जाए, चार्ज स्टोर करते चले आए और पोटेंशियल नहीं बढ़े, चार्ज स्टोर करते जाए पोटेंशियल नहीं बढ़े, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है। मतलब पोटेंशियल उसका क्या करना है, कम करना है और चार्ज बढ़ते चले आए, ऐसा कैपेसिटर। जिस तरह से कैमरे में फ्लैश लाइट आती है तो उसमें क्या होता है, चार्ज स्टोर करते चले जाता है, स्टोर, और जैसे जरूरत पड़ी पट दिया सट से, तो अपन ने क्या कर लिया, उसका यूज कर लिया, ठीक है। तो आपको बात समझ में, कैपेसिटर इज अ डिवाइस इज लाइक रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस इज लाइक इंडक्टर इज अ डिवाइस, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, उनकी वैल्यू फिक्स होती है पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, समझ में आया। रेजिस्टेंस की जैसे वैल्यू फिक्स है, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं या नहीं, लेंथ तो एरिया पर डिपेंड करती है, तो आप बड़ी लेंथ लो, एरिया कम ज्यादा लो तो उससे डिपेंड करता है, जो बन गया है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है, जो कि पोटेंशियल और चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, वो फिक्स है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स है। मतलब कैसा फिक्स है, मतलब पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए फिक्स करके दे दिया है, ठीक है। ये टर्म क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को आगे की बात बताता हूँ, ठीक है। आगे क्या बात बता, केवल है ना इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, छोटा पार्ट देखिए। C = Q/V पढ़ा है, ठीक है। इसकी C = Q/V पढ़ा है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, Q मतलब कूलम, और ये क्या है, वोल्ट मतलब पोटेंशियल, तो इसके लिए क्या होगा, पोटेंशियल के लिए क्या होगा, वोल्ट। तो इसका जो रेशो होता है उसको बोलते हैं फैराड, क्योंकि ये फैराडे ने ड्राइव किया था। आगे बात समझना, आज का लेक्चर केवल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ये। अब देखो यहाँ पे आपने ना क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आया, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप लोग, देखिए यहाँ पे C = Q/V ये फॉर्मूला है। अब आपने पढ़ा होगा चार्ज इक्वल टू था करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम के लिए मैंने AT लिख दिया है। पोटेंशियल इक्वल टू होता है, मैं तो भूल गया पोटेंशियल का, मुझे याद नहीं, तो मैं क्या करूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमको याद है, बट उसका यूज कर लेंगे। ये AT वर्क इज लाइक एनर्जी, और मुझे तो एनर्जी का रट्टा मार के रखा मैंने तो, वाओ, mL/T-2, ठीक है। डिवाइड में क्या है यहाँ पर, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। अब आपको पता है कि ये जो डब्बा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A²T² हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है, mL²T⁻² है। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पर, m⁻⁻1, L⁻⁻2, T⁻, कितनी हो गई अब 4, और A⁻ कितनी हो जाएगी 2 हो गई, समझ में आया। ये इसका क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा, समझ में आ गई बात।
मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और पता है क्या, कैसे कैसे पार्ट पढ़ोगे आप लोग, जैसे 1 माइक्रोफेराड, आपने ना अदर स्मॉलर प्रैक्टिकल यूनिट्स देखना, पता है लिखी रहती है डिवाइसेस में। कैसे मेजर करते हैं वो, माइक्रोफेराड में। जैसे यहाँ पे लिखा 1 μF, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने फेराड हो जाए, 10⁻⁻⁶ फेराड। एंड 1 नैनोफेराड, नैनोफेराड के लिए कैसे लिख दोगे यहाँ पे, 1 नैनोफेराड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 10⁻⁹ फेराड। ठीक है, मैं और है ना 1 पिकोफेराड, तो पिकोफेराड, पिको की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता है, 1 pF कितना होता है पिको, 10⁻12 फराड। समझ में आ गई बात? ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लिया हम लोगों ने, और ऐसा इसकी ऐसा यूनिट भी निकाल ली। अब देखो वापस से रिवाइज कर देता हूँ। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब पर्टिकुलर कैपेसिटर के ऊपर क्या है, उसकी कैपेसिटी होती है कि कितना चार्ज वो क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। और सेकंड थिंग, कैपेसिटर डिवाइस है जो कि आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे, बहुत सारे कैपेसिटर पढ़ेंगे। वो डिवाइस है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसको होल्ड करने की, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। उस डिवाइस के लिए फिक्स रहता है, ठीक है, कितने चार्ज वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कैपेसिटर बनते हैं कि मतलब चार्ज स्टोर करते चले जाता है, करते चले जाता है, और एक लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं कि ना बहुत ज़्यादा स्टोर कर ले, बस स्टोर करके रख लेता है और फट से जाकर पटक देता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप मेरे एग्जाम्पलों से आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ समझ में आई होगी। तो ये केवल मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है, नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत जल्दी होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत जल्दी आपको मिल जाए उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।